परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 11 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें दानिएल की पुस्तक 6 अध्याय पहला वाक्य से 28 वाक्य तक। 10 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दानिएल दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। सिंहों की मांद में दानिएल की कहानी में रोमांच है। जब हम परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ को अपने वफादार सेवक को सिंहों के मुंह से छुड़ाते हुए देखते हैं। दानिएल परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने परमेश्वर और अपने विश्वास के लिए दृढ़ रहा कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर उसे छुड़ाने के लिए प्रकट हुआ, जिसके माध्यम से सर्वशक्तिमान की महिमा हुई। दानिएल की पुस्तक इस बात की गवाही देती है, राजा और राज्य आते जाते रहते हैं, लेकिन शाश्वत परमेश्वर हमेशा बना रहता है। दानिएल ने कई राजाओं के शासन काल में अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवक को उनके हर एक शासन काल में अनुग्रह में रखा। परमेश्वर के मार्ग महान और अद्भुत है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। दानिएल पर परमेश्वर की कृपा थी, जिसके कारण उसे राजा की कृपा प्राप्त हुई। अब दानिएल ने अपने असाधारण गुणों के कारण प्रशासकों के बीच खुद को इतना प्रतिष्ठित कर लिया कि राजा ने उसे पूरे राज्य का अधिकारी बनाने की योजना बनाई। अपने कार्यस्थल में परिश्रम, विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार विरोधी दानिएल के असाधारण गुणों का अनुसरण हमें भी करना चाहिए, एक ऐसी दुनिया में जहां ये मूल्य आजकल समाप्त हो रहे हैं। दानिएल को फंसाने के लिए उसके सहकर्मियों की ईर्ष्या से प्रेरित जाल उन पर उल्टा पड़ गया, जिससे न केवल वे बल्कि उनके परिवार भी सिंहों को खिला दिए गए। ये सीख हमें मिलता है, यदि आप दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं तो आप स्वयं उसमें फंस जाएंगे। यदि आप दूसरों पर पत्थर लुढ़काते हैं तो वह आपको कुचल देगा। दुनिया के सभी लोगों के लिए राजा की ये साहसिक घोषणा कि दानिएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसका राज्य नष्ट नहीं होगा, इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर एक मूर्ति पूजक राजा का उपयोग करके पृथ्वी के छोर तक अपना नाम प्रचारित कर सकता है। फिर भी आज हमारे विचार के लिए दानिएल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। बाइबल कहती है वह घर गया और हमेशा की तरह घुटनों के बल झुका। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 17 वाक्य में कहता है, मैं सुबह, दोपहर और रात प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर विनती करूंगा और वह सुनकर उत्तर देगा। प्रार्थना की आदत जो दानिएल के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा थी, उसने उसे सबसे कठिन समय में भी मदद की। वह जानता था कि उसकी मदद का स्रोत स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है। दानिएल ने अनुभव किया था कि कैसे परमेश्वर ने उसे पहले भी छुड़ाया था और वह अभी भी वही करेगा। परमेश्वर और उनके विश्वास पर इतना प्रबल भरोसा कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, परमेश्वर उन्हें बचाने में सक्षम है। दानिएल को शेर की मांद से बाहर निकालने में मदद की और उसकी त्वचा पर एक भी खरोंच तक नहीं आई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप किस शेर की मांद का सामना कर रहे हैं? क्या आपने उम्मीद छोड़ दी है कि कोई बचने का रास्ता नहीं है और कोई भी आपको ऐसी खतरनाक स्थिति से नहीं बचा सकता है? हिम्मत रखिए। जीवित परमेश्वर जिसने दानिएल को सिंहों के मुंह से बचाया, वही परमेश्वर है जो बचाने में शक्तिशाली है। किसी भी बात की चिंता मत करिए, लेकिन हर बात में प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर को बताइए।
यहोवा उन सभी के निकट रहता है जो उसे पुकारते हैं, उन सभी के जो सच्चाई से उसे पुकारता है। भजन संहिता 145 अध्याय 18 वाक्य में कहते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो प्रभु के लिए बहुत कठिन हो जिससे वह आपको बचा सके। प्रभु का दास जोनाथन एडवर्ड्स ने एक बार कहा, प्रार्थना विश्वास की उतनी ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जितनी कि सांस लेना जीवन की अभिव्यक्ति है। इसलिए आइए हम दानियल की तरह प्रार्थना करने सीखें। प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।